बलिए त्रिकालवर्ती अनंतानंद पंत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य अनुवाद श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। प्यारी बंधुओं, बहुत प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर पाठशालाएं चलती हैं। कल पाठशालाओं का वार्षिक उत्सव एवं कलश स्थापना दिवस है। वास्तव में कहा जाता है कि एक गुणवान पुत्र अच्छा है हजारों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। जैसे कि एकश्चंद्रस्तमो हंति ना तारागण सतैरपि। अकेला एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, हजारों लाखों तारे मिलकर के भी उस अंधकार को दूर नहीं कर पाते। इसी प्रकार से एक संस्कारित पुत्र जब तीर्थंकर बन जाते हैं तो हजारों लाखों लोगों का जीवों का कल्याण हो जाता है। और एक ही संस्कारहीन व्यक्ति, इतिहास में आप देख सकते हैं, जिनका आप नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं, हिटलर, गॉडसे, है ना, इत्यादि अनेक संस्कारहीन हुए हैं, रावण जैसे, कि जिनका नाम लोग लेना पसंद नहीं करते, अपने बच्चे बच्चियों का नाम नहीं रखना चाहते। बताओ, किसी का नाम रावण है? किसी का नाम दुर्योधन है? किसी का नाम दुशासन है? किसी का नाम शकुनी है? किसी का नाम मंथरा है? किसी का नाम कैकेयी है? क्यों नहीं रखते? क्योंकि उस नाम को लेने से, रखने से उस व्यक्ति का पूरा चरित्र आंखों में झूलने लगता है। नाम लेते ही यदि वो व्यक्ति महात्मा रहा है, महापुरुष रहा है, परोपकारी रहा है, संत साधक रहा है, तो उसका जीवन चरित्र हमारी आंखों में झूलने लगता है। वैसा बनने की इच्छा होती है। बताओ, महात्मा गांधी का नाम लेना कौन पसंद नहीं करता? जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया है, अपने प्राणों की आहुति देकर के भी परोपकार किया है, आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने श्रवण परंपरा को जीवित रखा है, नया आयाम दिया है, मूलाचार की पद्धति चलाई है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने जैन संस्कृति का कितना उद्धार किया है, अनेकों क्षेत्रों का नए निर्माण कराना, अनुमोदना करना, आशीर्वाद देना, अनेकों नए जनालों का निर्माण, अनेकों प्रतिभा स्थलियाँ और सागर भाग्योदय जैसा अस्पताल, पूर्णायु जैसा आयुर्वेदिक संस्थान, कितने सारे साहित्य का लेखन, अनुवादन, संपादन, प्रकाशन, कितने हजारों लोगों को
शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित समाधि कराना, कितना स्वयं ने तक त्याग किया, परोपकार की भी किया और शोपकार भी किया। ये सारा संस्कारों का फल है। बंधुओं, कोई व्यक्ति करोड़ों अरबों खरबों की बिल्डिंग बनाए, कोठी बंगला बनाए, लेकिन उसमें फिनिशिंग ना हो, बताइए उस बिल्डिंग की कितनी कीमत है। खिड़कियां हैं, खांचे हैं, पर उसमें खिड़कियां नहीं लगी, उसमें व्यवस्थित पर्दे लगना है या लिपाई पुताई जो भी करनी है, प्लास्टर करना है, वो नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए लग गया, अरबों रुपए लग गया है बिल्डिंग बनाने में, लेकिन फर्श नहीं हुआ, सीलिंग नहीं बना, दरवाजे नहीं लगे, लाइट फिटिंग नहीं है, झरोखे नहीं है। उन अरबों खरबों की रुपए की कीमत है? कुछ खर्च तो हो गया, उस बिल्डिंग की कीमत है? कोई काम में आ पाएगी वो बिल्डिंग? अरे फर्श ही नहीं है, बैठने की जगह ही नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं बन रहा है, हवा प्रकाश नहीं आ रहा है, तो अरबों खरबों लग जाने के बाद भी उस बिल्डिंग की कोई कीमत नहीं है, उपयोगी नहीं है। क्योंकि कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि उपयोगी नहीं है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप योगी बनिए, और योगी नहीं बन पा रहे हैं तो उपयोगी अवश्य बनिए। क्या कहा? योगी नहीं बन पा रहे तो उपयोगी बनिए। जैसे अरबों खरबों लग जाने के बाद भी उस बिल्डिंग की कीमत नहीं है, क्योंकि वो उपयोगी नहीं है। एक मूर्ति बनाई शिल्पकार ने, महीनों लग गए पत्थर को मूर्ति का आकार देने में। मूर्ति का शेप तो बन गया है, लेकिन फिनिशिंग नहीं हुई है। बोलो कितने में लोगे? बोलो। उसने महीनों लगा दिए, समय लगाया है, श्रम लगाया है, बहुत सारा एक्स्ट्रा पत्थर निकाल दिया है, केवल फिनिशिंग बाकी है। कोई कीमत नहीं है। बोलो। मतलब फिनिशिंग का अर्थ होता है संस्कार देना। कपड़ा आपने बहुत महंगा बनवाया, टेलर ने बना दिया है, कपड़े का शेप दे दिया है, केवल फिनिशिंग बाकी है। बटन तरपाई इत्यादि नहीं हुई है। बोलो, पहनोगे वो कपड़ा? अरे बन गया है, पूरा कपड़ा बन चुका, केवल थोड़ी सी तरपाई रह गई है, कॉलर रह गई है, बटन रह गए हैं। इतना महंगा कपड़ा है, पहनोगे? नहीं पहनेगा। क्यों? उसमें संस्कार नहीं दिए गए हैं। रसोईया ने आपने सारा अनाज लाके दे दिया, घी तेल दे दिया, भोजन बन गया है, केवल बघरा नहीं है। बोलो, खाओगे? वो बघार ही संस्कार बोलते। वो संस्कारित नहीं किया, छौंक नहीं दिया। बिना संस्कार के हजारों लाखों रुपए का आपका अनाज, आपके घी दूध, उनकी कीमत नहीं हो रही। भोजन तो बनाया कि स्वाद नहीं है, अच्छा ही नहीं लग रहा। कहते घी दूध घी गुड़ मीठा की बहू के हाथ। बोलो, क्या मीठा है? अरे घी गुड़ मीठा नहीं होता है, बहू के हाथ मीठे होते हैं। यदि वो व्यवस्थित जितनी मात्रा में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में नमक मीठा नहीं डाले, नमक नहीं डाले, तो वो भोजन मीठा होगा? आप लोगों को यही पता नहीं है।
घी और मीठा नहीं होता है। यदि व्यवस्थित क्वालिटी में क्वांटिटी में घी दो गुड़ ना डाला जाए, बहुत ज़्यादा डाल देवे, इतना महंगा है घी, गुड़ कितना मीठा होता है, डाल दो। 100 ग्राम आटा है, 1 किलो घी डाल दो और 2 कड़ो गुड़ डाल दो, क्योंकि घी गुड़ मीठा है ना। क्या मीठा है? बहू के हाथ मीठे हैं। जिसने स्वादिष्ट भोजन बनाया है उसको, जिसको क्वालिटी और क्वांटिटी मालूम है कि कितनी क्वालिटी कैसा बनाना है। महत्व तो क्वांटिटी का नहीं होता है, क्वालिटी का होता है। थोड़ा हलवा बनाओ लेकिन हिल रहा हो, हिले सो हलवा, हप्पा बना दिया, उसका हलवा बोलते हैं। घी में हिलना चाहिए, इतना सा बनाते ना, ढंग का तो बनाते। दाल बनाई, रांध के रख दी, उबाल के रख दी, उसमें कितना पानी डालना है, पानी पानी तैर रहा, दाल दिखाई नहीं रही कहाँ है, दाने कितने डले, ये दाल कहलाती है। खिचड़ी बना दी, पता ही नहीं है कितनी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी में दाल डाली जाती, कितनी क्वांटिटी में भात चावल डाला जाता है। बताओ कितना डाला जाता, आप लोग बताओ। 2 हिस्सा दाल, 1 हिस्सा चावल डाला जाता है खिचड़ी में, वो भी छिलके वाली मूंग की दाल होना चाहिए। मुदगदाली गदब्याली वैद्य लोग कहते हैं मूंग की छिलके वाली दाल अनेक रोगों को नष्ट कर देती है। नहीं महाराज जी, प्रेस्टीज का सवाल है, वो काली काली सी दिखेगी खिचड़ी यदि हम छिलके वाली दाल बनाएंगे। है मूर्ख कहलाते हैं लोग। इसमें भी कोई प्रेस्टीज पॉइंट देखा जाता है? ये दाल और खिचड़ी काली काली दिखेगी? है इज्जत का सवाल इसमें। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होना चाहिए, छिलके वाली दाल होना चाहिए, 2 हिस्से दाल होना चाहिए, 1 हिस्सा चावल होना चाहिए। ऐसी खिचड़ी बने एकदम हप्पा ना हो गाढ़ी, ऐसी भी ना हो दाल जैसी पतली पतली। ठंडे मसाले डाले जाते हैं खिचड़ी में, गरम मसाला डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, बीमार लोग ठीक हो जाएंगे इसमें? ठीक नहीं होता है। सौंफ है, जीरा धनिया है, घी है, इत्यादि ठंडे मसाले डाले जाते हैं। कीमत किसकी है? उस खिचड़ी की है। ले महाराज जी खिचड़ी ले लो, खिचड़ी ले लीजिए। खिचड़ी क्या लाती है? धुली डाल दी महाराज जी, काली काली नहीं दिखे, ये खिचड़ी नहीं कहलाती। तो वस्तुतः कौन सी दाल लेना पसंद करोगे? जो बिल्कुल भिज जाए पानी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी भी ना हो, पानी पानी भी ना तैर रहा हो, छिलके वाली दाल हो, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। खिचड़ी भी हो तो व्यवस्थित बनी हो, रोटी हो मोटे आटे की हो, अध कच्ची ना हो, अध जली ना हो, फूल जाए। ये संस्कारित दाल रोटी खिचड़ी कहलाती है। दाल रोटी खिचड़ी की कीमत नहीं है, संस्कारित दाल रोटी खिचड़ी की कीमत है। संस्कारों की बात चल रही ना, इसलिए दृष्टांत के माध्यम से समझा रहा है, क्योंकि आप लोग का मन ज़्यादा रहता ना किचन में, इसलिए उसी दृष्टांत के माध्यम से समझाया जा रहा है कि चीज़ थोड़ी हो लेकिन अच्छी हो, स्वादिष्ट हो, व्यवस्थित हो। ज़्यादा चीज़ें ना हो, कम आइटम हो, लेकिन व्यवस्थित हो, तो वे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेंगे, देखने में खाने में भी ठीक लगेंगे, आपको भी सम्मान मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से आपके बाल बच्चे हैं, आपने लौकिक पढ़ाई तो खूब करा दी, लेकिन कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं दिलाए, कोई भी सत्संगति नहीं कराई। कहते ना, एक दोहा सुनाते आप लोग, ज्ञानी है संसार में भांति भांति के लोग, और आगे सबसे हिल मिल चाहिए, नदी नाव संजोग। ये लोग दूसरा सुना रहे, हम दूसरा सुनाएंगे। देखो, ज्ञानी है संसार में भांति भांति के लोग, ये भी सही है, ये लोग गलत नहीं बोल रहे।
इस सबसे हिलमिल चाहिए, नदी नाव संयोग सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। क्योंकि ये संयोग कैसा है, आगे वो दृष्टांत दिया गया कि जैसे नदी में नाव डाली जाती है, उस नाव पर कुछ गुना के लोग बैठे, कुछ अशोकनगर के लोग बैठे, कुछ मुंगावली के बैठे, कुछ साड़ौरा के बैठे। कितनी देर के लिए है ये संगति? जितनी देर नदी पार करनी है। अरे इतनी देर का संयोग है तो प्रेम से रह लो ना, है हिल मिल कर रह लो ना। जैसे उस बार पहुँचेंगे अगले अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे। इसी तरह जैसी आयु पूरी करेंगे अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए अलग अलग गतियों में चले जाएंगे। ये तो एक अर्थ है। दूसरा भी मैंने सुना है। कैसा कि हे ज्ञानियों सुनो, ज्ञानिया संसार में भांति भांति के लोग, कईयक मानव देवता, कईयक चूले जोग। क्या? कईयक मानव देवता, कईयक चूले जोग। ऐसी वो क्यों कह रहे हैं? चूले जोग भी मनुष्य होते हैं। अरे जिनका जीवन प्रेरणादायी होता है वे चूले जोग होते हैं, और जिनका जीवन प्रेरणादायी होता है वो सिंहासन के योग्य होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सिंहनी का एक ही बेटा अच्छा है, कम से कम उसके रहते सिंहनी निर्भय तो सोती है। और कुतिया के और शुअर के एक एक दर्जनों बच्चे घूमते हैं, खुद विष्टा खाती फिरती और बच्चे गु खाते फिरते। इसलिए कहा जाता है नारी जने के भक्तजन। कल की भूमिका बना रहा हूँ, मेरा विषय इसलिए बदल गया। इन लोगों ने काफ़ी निवेदन के महाराज जी कल पाठशाला का वार्षिक उत्सव है और एक स्थापना कलश दिवस भी है, तो मैं भी बहुत इस पक्ष में रहता हूँ कि पाठशाला चलने वाले, चलाने वाले, पढ़ाने वाले और पाठशाला में भेजने वाले सभी सुन लेवे। बालकों को और पालकों को एक साथ उपदेश दिया जा रहा है कि पाठशाला क्या महत्व है। एक पाठशाला खोलना, एक मेडिकल बंद कर देना है और एक जेल बंद कर देना है। क्योंकि जेलों में वे संस्कारहीन लोग जाते हैं जो पाठशालाओं में नहीं पढ़ते। जेलों में, मेडिकलों में वे लोग भर्ती होते हैं जो पाठशालाओं में नहीं पढ़ते, संस्कारित नहीं होते हैं। उन्हें पाठशाला में ऐसे संस्कार दे दिए जाते हैं कि क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्यों खाना, खाने के लिए जीना कि जीने के लिए खाना। जीने के लिए खाया जाता है, खाने के लिए नहीं जिया जाता है। तो वो फिर मेडिकल में नहीं जाते हैं। वे ही लोग दवा खाने जाते हैं जो दवा दवा कर खाते हैं। क्या कहा? वे ही लोग दवा खाने जाते हैं जो दवा दवा कर खाते हैं, और जेलों में वही लोग जाते हैं जो पाठशाला में नहीं आते हैं, संस्कारित नहीं पाते हैं, संस्कार नहीं हो पाते हैं। संस्कारित जो हो जाते हैं वे कभी भी जेल में नहीं जाते हैं। वस्तुतः कहा जाता है यदि 1 साल की योजना बनाना हो तो भूमि को उर्वरा बनाइए। 1 साल की योजना बनाना हो तो उर्वरा भूमि में बुवाई कराइए। 10 साल की योजना बनाना हो तो वृक्षारोपण कराइए। 10 साल की योजना बनाना हो तो वृक्षारोपण कराइए, और 100 साल की योजना बनाना हो तो एक पीढ़ी को संस्कारित करवाइए। एक पीढ़ी को संस्कारित करने का मतलब है कि जैन संस्कृति को 100 साल आगे बढ़ा देना, धर्म को 100 साल आगे बढ़ा देना। संस्कारित करने का मतलब है स्वयं शांति से जीना और दूसरों को शांति से जीने देना। इसलिए वो संगनी अच्छी है जिसका एक बालक है, माता जने के भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो बांझ रहना भला व्यर्थ गंवावे नूर। क्या कहा? नारी जने
कि भक्तजन, यदि आपको संतान देने का शौक है, जन्म देने का शौक है, तो ऐसी संतान को जन्म दो जो दानवीर हो, देवसास गुरु की भक्त हो, आयतन की रक्षा करने वाली सूरवीर हो। यदि ऐसी संतान को जन्म नहीं दे सकते हो तो ब्रह्मचर्य ले लो, व्यर्थ में क्यों सौंदर्य बर्बाद करते हो। ऐसा आचार्यों का कहना है। इसलिए उस सुअर और कुत्ते की तरह दर्जनों बच्चों को जन्म देना बेकार है। यदि आप संस्कारित नहीं कर सकते हो तो केवल जन्म देना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, जन्म देने के साथ साथ संस्कारित करना महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसलिए कि संस्कारित होगा तो खुद शांति से जिएगा और दूसरों को शांति से जीने देगा, खुद धर्मात्मा होगा और दूसरों को धर्म के मार्ग पर चलाएगा। और जो चल रहे हैं उन्हें तन मन धन से सहयोग करेगा। इसलिए संस्कार देना बहुत महत्वपूर्ण है बंधुओं। आज माताएं अपने बच्चों को टिफिन बना लगा करके, एक रिक्शा की व्यवस्था करके, ड्रेस देंगे, मोबाइल पकड़ा देंगे, जाओ बेटा स्कूल, छोड़ने जाएंगे, कोचिंग लगाएंगे, सब करेंगे, लेकिन पाठशाला के नाम पर कहेंगे नहीं नहीं हमारे बेटे का टाइम नहीं है, वो होमवर्क करेगा। मतलब होमवर्क ये जरूरी है और आत्मा को संस्कारित करना जरूरी नहीं है, इसको पाठशाला भेजना जरूरी नहीं है। आज जो पाठशाला नहीं भेजेंगे उनके बच्चे कल मंत्रालय और वेश्यालय जाएंगे। आप देख लेना आज स्थिति ये हो रही है, जो पढ़ने के नाम पर बाहर जाते हैं लड़के लड़कियां, वे फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप अपना करके वेश्यालयों जैसा काम कर रहे हैं। एक वेश्यालय होती है जिसका एक निश्चित स्थान होता है, वहां लड़के जाते हैं, और ये जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं वो खुला वेश्यालय बना रही हैं, वो लड़कों के पास जाती हैं। आपको पता नहीं है कि मेरी बेटी पढ़ रही है और सर्विस कर रही है, आप समझ रहे हैं वो कितने पाप और व्यसन कर रही है, आपको पता नहीं है। आप ये ध्यान रख लेना, यदि आपका बेटा बेटी व्यसन करता है, पाप करता है, उसका 16.5% पाप आपके खाते में जमा होगा। आपको जन्म जन्मांतर में उसका फल भोगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि जन्म आपने दिया है। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वह संस्कारित हो, धार्मिक बने और उसका धर्म का छठा हिस्सा आपको मिले, 16.5% पुण्य आपको मिले? वस्तुतः ये आप समझते नहीं है। कहते हैं बेटा जाओ खूब पढ़ो, अच्छा पढ़ लेगा क्या हो जाएगा? अच्छी रैंक बन जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? अच्छी जॉब सर्विस बिजनेस करने लगेगा, फिर क्या हो जाएगा? अच्छी कोठी बंगला बना लेगा, नौकर चाकर होंगे, गाड़ी होगी, फैसिलिटी होगी, फिर क्या होगा? पैसे कमा लेगा, खूब पैसे वाला हो जाएगा। कितने पैसे कमा लेगा? 25 साल की उम्र में पैसे कमाना शुरू करेगा और 60, 65 या ज़्यादा से ज़्यादा 70 वर्ष की उम्र तक पैसा कमाएगा। कितने कमा लेगा? 1 करोड़, 5 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़। इससे ज़्यादा कमा सकता है कोई? हाथ उठाना, हाँ हम ज़्यादा कमा लेंगे 10 करोड़ से। इतनी कमाएगा ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसने 10 करोड़ रुपए कमाए, क्या जितनी आयु शेष बची है, अब 70 साल का हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 तक जिएगा कि 100 जिएगा? 100 साल जी लेगा आपका बेटा बेटी? बोलिए, बहुत मुश्किल है। तो जितनी आयु शेष बची है, क्या उन पैसों को भोग लेगा वो 10 करोड़ जो उसने कमाए हैं? नहीं भोगेगा ना। तो क्या जब आपने सत्संगति नहीं कराई उसे, संस्कार नहीं दिलाए उसे, तो क्या वो 10 करोड़ रुपए दान में दे देगा? नहीं देगा। तो जो 10 करोड़ रुपए कमाने में पाप किया है, उसका पाप भोगने के लिए नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करके ये नरक की तैयारी करनी थी कि उसे सत्संस्कार दिला करे, सत्संगति में भेज करके उसका मनुष्य जीवन को सार्थक करना था, उसे भविष्य उज्जवल करना था।
आप एक बात समझ लीजिए, इधर देखिए ध्यान से, यदि एक मनुष्य पर्याय को आपने धन कमाने में लगाया, ख्याति पूजा लाभ के अर्जन में लगाया, तो समझ लेना कि आपने अनंत भविष्य को बर्बाद किया है, कि अकेले एक मनुष्य पर्याय को बर्बाद नहीं किया है। क्योंकि आज का पुरुषार्थी कल भाग्य बन जाता है। आपका भाग्य विधाता कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बैठा है। जैन शास्त्र कहते हैं व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य विधाता है, स्वयं अपना ब्रह्मा विष्णु महेश है, स्वयं की सृष्टि करने वाला, स्वयं की रक्षा करने वाला, स्वयं का विनाश करने वाला ये जीव खुद होता है। इसलिए इसके उत्तरदायी आप हैं, क्योंकि आपने जन्म दिया है। ये पाठशालाएं वस्तुतः जन्म के जो संस्कार मिल जाते हैं वे पूरे जीवन काम आते हैं। बीच में मान लो चढ़ती जवानी में कोई कुसंगति में फंस जाए, कुछ थोड़े समय के लिए बिगड़ भी जाए, लेकिन वे बाल अवस्था के संस्कार उसको तुरंत फिर सन्मार्ग पर लाएंगे नहीं। आपने क्या सीखा पढ़ा सुना समझाए, तुम गलत मार्ग पर चले गए। इसलिए यदि एक इंजीनियर बिगड़ जाए तो एक बिल्डिंग बिगड़ेगी, एक वकील बिगड़ जाए तो एक केस बिगड़ेगा, एक डॉक्टर बिगड़ जाए तो एक मरीज का भविष्य बर्बाद होगा, जीवन बिगड़ेगा। लेकिन एक माता पिता या टीचर बिगड़ जाते हैं तो पूरा परिवार और सैकड़ों हजारों विद्यार्थी बिगड़ जाते हैं। इसलिए माता पिता आद्य गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, इसके बाद में द्वितीय गुरु हैं शिक्षक। उनका कर्तव्य होता है जितनी शिक्षा 1000 शिक्षक दे सकते हैं उतनी शिक्षा एक पिता दे सकता है, और जितनी 1000 पिता जितनी शिक्षा देंगे उतनी एक माता दे सकती है। इसलिए सबसे बड़ा दायित्व इन माताओं का होता है कि अपनी बेटा बेटी को घर के काम भी सिखाएं, धार्मिक संस्कार भी शिक्षा भी दिलाएं, सत्संगति भी कराएं। अन्यथा आपसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। आपको स्त्री पर्याय से इस जन्म में तो छोड़ो अनंत जन्मों तक छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य का, दायित्व का, फर्ज का निर्वाह नहीं किया। आपको संतान मिली थी, वस्तुतः जैसे कुंभकार के हाथ में मिट्टी आती है और उस मिट्टी को यदि वो कुंभकार उसके मन में कौतुक सूझे और चिलम का रूप दे दे, वो मिट्टी चिलम बनने के बाद अनेकों का हृदय फूंक डालेगी, स्वयं जलेगी और अनेकों का हृदय जला डालेगी। यदि वो कुंभकार उसी मिट्टी से घड़े का कलश का रूप देता है, उसको संस्कारित कर देता है, तो वो स्वयं ठंडा रहता है कलश घड़ा, और ठंडा पानी पीने के लिए अनेकों के काम आता है। इसी तरह बंधुओं, यदि आपने संतान को संस्कारित किया तो वो स्वयं भी सुख शांति से रहेगा, अपना इस मानव जीवन को सफल और सार्थक करेगा, और सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के उपकार करेगा, उनके उत्थान में निमित्त बनेगा। यदि जुलाहा थोड़ा सा असावधानी बरत दे तो एक कपड़ा बिगड़ता है, यदि कुंभकार असावधानी करेगा तो एक बर्तन बिगड़ेगा, प्रमाद करेगा। यदि कोई भी टेलर दर्जी है, थोड़ी देर के लिए असावधानी कर देगा तो एक कपड़ा बिगड़ेगा, लेकिन आपकी असावधानी से तो उस भविष्य बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा, पूरा मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आप सबके लिए उपदेश दिया जा रहा है कि भले संतान जितनी भी है उसको बहुत उत्तम बनाइए, सभा की पहली पंक्ति में बैठने के योग्य बनाइए, अन्यथा वो संस्कारहीन, धर्महीन संतान ऐसे सभा में लगती है जैसे कि हंसों के बीच में बगला लगता है, कोयलों के बीच में कौआ लगता है, और सज्जनों के बीच में वो अभद्र अशिष्ट व्यक्ति लगता है। वस्तुतः जो संस्कारहीन होता है उसको ना संगति जिसने नहीं की है, ना बोलना आता है, ना बैठना आता है, ना किसी भी चीज का सदुपयोग करना आता है। एक सूत्र याद रखिए, यह पूत सपूत तो का धन संचय,
वह स्वयं ऐश्वर्य कमा लेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, वह तो क्षण में गंवा देगा। यदि पूत सपूत रहा, धार्मिक रहा, सत्संस्कारित रहा, सत्संगति की, तो आपको पैसा कमा कर रख जाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं कमा लेगा। और यदि आपने केवल पैसा कमा के उसको दिया, सत्संस्कार और सत्संगति नहीं कराई, तो वो अरबों खरबों की संपत्ति 5 स्टार 7 स्टार में जाके सारे व्यसनों में घंटों और मिनटों में बर्बाद कर देगा। यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास चल रही है, जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है, उस समय आप गाफिल निद्रा में सोते रहते हैं। अरे सोना क्या है, एक इंद्री की तरह जीना है। ये जीवन तो सोना बनाने के लिए था, सोने के लिए नहीं था। यदि आप अपने बच्चों को, पतियों को, भाइयों को यहाँ भेजेंगे सभा में, हम ऐसे सूत्र दे देंगे, करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त हो जाएगा, उसी में आपका जीवन भव्य और दिव्य बन जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। ऐसे संस्कार दे दिए जाएंगे, ऐसे जीवन जीने की कला सिखा दी जाएगी कि बंधु पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बंधु ये सांसारिक प्रेस्टीज ही सब कुछ नहीं होता है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यदि कोई ईमानदार है तो वो गरीब भी हो तो भी इज्जतदार है। यदि अरबों खरबों की संपत्ति है लेकिन ईमानदार नहीं है, संस्कारित नहीं है, तो उसका जीवन बेकार है। एक बार एक बहुत अच्छा किसान था, ईमानदार था, परोपकारी था, समाज में उसकी बहुत अच्छी छवि थी। हुआ ऐसा, किसी बीमारी की वजह से वो मर गया। अब बेटा के पास कुछ था नहीं, स्थिति कमज़ोर थी, पर वो ईमानदार था, उसका पिता परोपकारी था, इसलिए उसका बेटा पिता की तेरहवीं करने के लिए किसी एक सेठ के यहाँ गया। सेठ जी, पिताजी स्वर्गस्थ हो गए हैं, उनका तेरहवीं का कार्यक्रम करना है, मेरी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, तू फलाने का बेटा है? हाँ सेठ जी। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है, कितने पैसे चाहिए तुझे? बोले सेठ जी 10,000 रुपये। हाँ, ले जा, चिंता मत कर, ले जाओ, अपना कार्यक्रम करो। क्योंकि सेठ जी को मालूम था इसका पिता बहुत ईमानदार था, कभी भी किसी की कोई भी चीज़ लेता था समय पर व्यवस्थित जो कि त्यों वापस करता था, जब बोल देता था तब देता था। इसलिए सेठ जी ने सोचा ईमानदार बाप का बेटा है, ये भी गलत नहीं कर सकता। 10,000 रुपये दे दिए। लेकर के जब वो अपने गांव जाने लगा, रास्ते में थक गया, वैसे चलते चलते विचार आया, अरे सेठ जी ने मेरे से बदले में कोई सोना तो रखवाया नहीं है, किसी के गवाह साक्षी तो है नहीं, मैं सेठ जी के पैसे नहीं दूंगा तो क्या कर लेंगे। ऐसा मन में भाव आया और वो टोपी में पैसे रखे हुए था, उतार के एक वृक्ष के नीचे सो गया। हवा चली, वो टोपी उड़ गई। भैंस आई, उसने उसके ऊपर गोबर कर दिया। जैसी आँख खुली, ढूंढने लगा, अरे वो कहाँ उड़ गया बटुआ पैसे का। घबराया, चिंतित हुआ, दुखी हुआ, अब क्या करूं। दोबारा फिर गया सेठ जी के पास, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी वो अपने पैसे दिए थे, मैं रख के गया और एक जगह रास्ते में विश्राम करने लगा, हवा चली, पता नहीं कहाँ उड़ गया, वो मिल नहीं रहा है। हाँ, कहीं चिंता ना कर, फिर से ले जा, ले, कोई बात नहीं है, घबरा नहीं। अब दूसरी बार लेके चला, फिर मन में आता है, अरे यार देखो सेठ जी ने फिर भी पैसे नहीं रखे, कुछ बदले में सोना ही नहीं रखा, कोई किसी को गवाह नहीं मांगा और फिर दे दिए। नहीं, मैं सेठ जी के सारे पैसे वापस कर दूंगा। जब उन्होंने सज्जनता मेरे साथ बरती है, कोई सोना कुछ बदले में रखवाया नहीं, कोई गवाह नहीं मांगा और दोबारा दे दिए, मेरे मन में गलत विचार आ गया, मैं तो बेपिछले और ये दोनों पैसे दूंगा जब भी मेरी गुंजाइश हो जाएगी। मैं पैसे उनके नहीं, ऐसा नहीं कर सकता कि कोई हस्ताक्षर नहीं है तो बैठ जाऊं, खा जाऊं, दिवालिया हो जाऊं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो हुआ ऐसा कि आया, कार्यक्रम करवाया,
सारा 13वीं के कार्यक्रम हो गया। एक दिन पुनः वो किसी काम से उसी रास्ते से वापस गया। हुआ ऐसा था, उसके पहले पानी बरसा, वो गोबर धुल गया, वो प्लास्टिक की बटुओं में जो पैसे थे उसी रास्ते में पड़े उसको मिल गए। अब उसने कहा अरे देखो मेरे पैसे ये मिल गए। पुनः अपना काम करके घर वापस गया। मासिक उसने सारी कहानी सुनाई, पहले जो घटना घटी और उसके मन में जो विचार आया कि सेठ जी ने पैसे दे दिए थे, मेरे मन में आया कि मैं सेठ जी के पैसे नहीं दूंगा तो क्या कर लेंगे। वो पैसे गुम गए थे। दोबारा मैं गया, सेठ जी ने फिर पैसे दे दिए, मेरे भाव बदले। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे मन में गलत भाव आ गया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सेठ जी के पहले और आपके दोनों पैसे जैसी गुंजाइश होगी दे दूँगा। तो मैं कुछ दिन बाद गया उसी रास्ते से, वो पैसे मिल गए। माँ ने कहा बेटा पैसों की कमी नहीं है, ईमानदार व्यक्ति की कमी है। इसलिए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी अच्छी नीति है, भले पैसा हो, फैसिलिटी हो या नहीं हो, वो ईमानदार व्यक्ति करोड़पति अरबपति खरबपति से भी बड़ा है। और बेईमान व्यक्ति अरबपति खरबपति की संपत्ति होने के बाद भी कंगाल है, क्योंकि उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसे कोई विश्वास नहीं करता है, कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे संस्कार बंधुओं ये पाठशालाओं में दिए जाते हैं। आप सबका कर्तव्य है कि जैसे कोचिंग और स्कूल भेजते हो, जैसे बने तैसे समय निकाल करके बच्चे बच्चियों को यहाँ पर पाठशाला में भेजिए, जिससे उन्हें ऐसी ईमानदारी के संस्कार दिए जा सकें, धार्मिक संस्कार दिए जा सकें। और वो पैसे बचा करके कैसे सदुपयोग किया जाता है, क्यों पैसे कमाने में पाप करें और फिर क्यों पैसे का दुरुपयोग करें, इत्यादि सारी शिक्षा समय हो रहा है। इसलिए मैं आपसे अभी यही बात रोकता हूँ। ये दिया गया है मुझे, आप सभी लोग तन मन धन से पाठशाला का सहयोग करें, ये स्लिप कटवाएं और अच्छे से अच्छा तन मन धन से सहयोग करके स्वयं अपने तन मन धन का सदुपयोग करें। बच्चे बच्चियों को संस्कारित करवाएं, उनका भविष्य उज्ज्वल बने, आपको 16.5% पुण्य मिले, जैन संस्कृति आगे चलती रहे, जीवों का कल्याण होता रहे। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की।